हेलो फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप्स। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट दाउ इट appear to be similar. Various types of grouping of blood has been done. Two such grouping, ABO and RH, are widely used all over the world. अब ABO grouping. ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens on the RBC, namely A and B. मतलब क्या हुआ कि आरबीसी के सरफेस पे दो तरह का एंटीजन पाया जाता है, ए और बी एंटीजन, और इसी एंटीजन के बेस्ड पर एबीओ ग्रुपिंग की जाती है। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन्स टू नेचुरल एंटीबॉडीज। ठीक है, इसी तरह से प्लाज्मा में दो तरह का नेचुरल एंटीबॉडी पाया जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द फोर ग्रुप्स ऑफ ब्लड ए बी ए बी एंड ओ आर गिवन इन टेबल 18.1। वो हम देखेंगे आगे। यू प्रोबेबली नोन दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड can't be used. The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe problem of clumping, that is destruction of RBC। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उससे पहले ब्लड मैच हम लोग करते हैं। इसका यूजफुल क्या है ये, क्योंकि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिए और ब्लड मैच नहीं किया हुआ है तो जो रेसिपिएंट है उसमें क्लम्पिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर उसका जो आरबीसी है वो लगता है डिस्ट्रक्ट होने। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड मैचिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं टेबल पे। ब्लड ग्रुप अगर ए है तो आरबीसी के एंटीजन भी ए होंगे और प्लाज्मा में आपको एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, और ब्लड ग्रुप ए के लिए जो डोनर ग्रुप है वो आपको होगी ए एंड ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें जो एंटीजन है वो होगी बी, जबकि एंटीबॉडी आपको होगी ए, और जो डोनर ग्रुप है वो होगी बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो एंटीजन होगी ए एंड बी, एंटीबॉडी अब्सेंट होगी, और जो डोनर्स ग्रुप है वो होगा ए बी एंड ओ। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन आपको उसमें अब्सेंट होगी, जबकि एंटीबॉडी होगी ए एंड बी, और जो डोनर ग्रुप है वो होगा ओ। ठीक है, फ्रॉम द अबव मेंशन्ड टेबल इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हेंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। मतलब क्या हुआ, जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है वो सारे ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए हम ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। पर्सन विथ एबी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन्स विथ एबी एज वेल एज other groups of blood, therefore such person are called universal recipient। मतलब क्या हुआ कि जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है वो सारे ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, वो पूछ सकता है यूनिवर्सल डोनर कौन होती है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होती है, तो इस अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन इज RH ग्रुपिंग। ठीक है, अनदर एंटीजन, द RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन rhesus monkey, hence RH is also observed on the surface of RBC of majority of the humans। मतलब क्या हुआ, जिस तरह से RBC के सरफेस पे एंटीजन ए एंड एंटीजन बी पाई जाती है, उसी तरह से RBC के सरफेस पर भी आपको RH एंटीजन पाई जाती है। ठीक है, और जिस ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन होगी उसे हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, और जिसमें RH एंटीजन अब्सेंट होगी उसे बोलते हैं RH नेगेटिव। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव एंड दोज इन whom this antigen is absent are called RH negative। An RH negative person, if exposed to RH positive blood, will form specific antibodies against the RH antigens।
इसे समझेंगे बड़े अच्छे से। ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर RH पॉजिटिव ब्लड और RH निगेटिव ब्लड दोनों एक साथ मिल जाए तो क्या होगा। देखिए, हम ये जानते हैं कि RH पॉजिटिव ब्लड में RH एंटीजन प्रेजेंट है और RH निगेटिव में आपको एंटीजन अब्सेंट है। ठीक है, तो जैसे ही RH पॉजिटिव RH निगेटिव के साथ जाके मिलेगा तो जो एंटीजन आपको RH पॉजिटिव में प्रेजेंट है वो एंटीजन जो है अब जाके मिक्स हो गया RH निगेटिव के साथ। तो RH निगेटिव ब्लड जो है वो अब एंटीबॉडी बनाएगा एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसीलिए हमें RH ग्रुप भी मैच करना पड़ता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of a fetus। ठीक है, इसलिए हमें RH निगेटिव प्रेग्नेंट मदर और RH पॉजिटिव फिटस जो होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब आइए इसे हम पहले एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ठीक है, देखिए, मदर और इधर आपको ले लेते हैं हम फिटस। ठीक है, मदर अगर RH निगेटिव हो और अगर फिटस क्या हो RH पॉजिटिव तो क्या होगा। देखिए, इसमें आपको RH एंटीजन प्रेजेंट है और इसमें RH एंटीजन अब्सेंट है। एंटीजन क्या है, अब्सेंट है। ठीक, तो क्या हुआ, ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी दोनों ब्लड जो है वो मिक्स हुई। क्या हुई, मिक्स। ठीक, तो जो आपको RH एंटीजन फिटस में था वो अब मदर के ब्लड में जाके मिक्स हो गया। तो अब क्या होगा, मदर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फिटस में जो फिटस में जो RH एंटीजन था वो अब गया मदर में। तो इस एंटीजन के अगेंस्ट में मदर के ब्लड में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, A special case of RH incompatibility has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of a fetus. RH antigen of a fetus do not get exposed to the RH negative blood of a mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by placenta। हुआ ये कि स्टार्टिंग में जो फिटस का ब्लड और मदर का ब्लड दोनों अलग अलग था तो इसलिए मिक्स हुआ नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में प्रेजेंट थी आपको प्लासेंटा। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फिटस। लेकिन जब डिलीवरी हुई, फर्स्ट डिलीवरी हुई, तो उसमें ये चांसेस होता है कि जो फिटस का ब्लड है वो मैटरनल ब्लड के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही दोनों मिक्स हुआ तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया आपको मदर के ब्लड में, जो हम यहां पे समझ चुके हैं। ठीक है, इन केस ऑफ her subsequent pregnancies, the RH antibodies from the mother, that is RH negative, can leak into the blood of a fetus RH positive and destroy the fetal RBC। ये क्या कहना चाह रहा है कि जब फर्स्ट चाइल्ड का डिलीवरी हो गया तो उस समय मदर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन अगर मदर जो है वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, मतलब सेकेंड चाइल्ड अब वो फिर से डिलीवर्ड करने वाली है, तो उस समय क्या होता है कि मदर में तो एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, और जो चाइल्ड है वो फिर से क्या है, RH पॉजिटिव है। तो क्या होगा कि जैसे ही दोनों का ब्लड मिक्स हुआ सेकेंड डिलीवरी के समय,
तो जो मदर में एंटीबॉडी प्रेजेंट था वो चाइल्ड के एंटीजन को लगता है डिस्ट्रॉय करने, और इससे फीटल का आरबीसी भी लगेगा डिस्ट्रॉय होने। ठीक है, दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। इस कारण से फीटस में सीवियर अनीमिया और जॉन्डिस जो है वो लगता है होने। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, और इससे बचने के लिए हम मदर में एंटी-RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं। और ये करता क्या है कि जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी हुआ उसके बाद जो एंटीबॉडी मदर में बनी है उस एंटीबॉडी को जो है वो एंटी-RH एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये थी फर्स्ट डिलीवरी के समय में। ठीक है, अब क्या हुआ सेकेंड डिलीवरी के समय, देखिए क्या हो रही है। ठीक है, सेकेंड डिलीवरी, इसमें क्या होगा, मदर अभी भी क्या है, RH निगेटिव है, और जो फीटस है वो अभी भी क्या है, RH पॉजिटिव। लेकिन मदर में क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, क्योंकि वो पहले बन चुकी है फर्स्ट डिलीवरी के समय। तो एंटीबॉडी प्रेजेंट मदर में है और फीटस में क्या है, एंटीजन प्रेजेंट है। तो जैसे ही डिलीवरी के समय दोनों का ब्लड मिक्स होगा तो ये जो एंटीजन जो है वो ये जो एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को लगेगी डिस्ट्रॉय करने। ठीक है, तो आरबीसी जो है वो होगा डिस्ट्रॉय होने। इससे क्या होगा कि जो फीटस का आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय लगा होने, और इससे सीवियर अनेमिया और जॉन्डिस जैसी बीमारी फीटस में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी हो गई तो मदर में एंटी-RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगा देते हैं मदर में। वो क्या करती है कि जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ है आफ्टर द डिलीवरी वो इस एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस कारण से आगे का जो कंडीशन है वो नहीं आ पाता है और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस वाली कंडीशन खत्म हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था नीट के लिए। ठीक है, तो ये अभी तक हम पढ़े हैं एबीओ ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे और जो बताए हैं उसे रिवाइज भी करते रहें। ठीक है, थैंक यू।